हम जो श्री वृंदावन की उपासना करने चले हैं, श्री वृंदावन रस उपासना की हमने दीक्षा ली है, तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए, अनन्य हो करके हमें निरंतर अपने श्री प्रिया प्रियतम के प्रति ही समर्पित हुए रहना चाहिए। वे ही हमारे सर्वस्व हैं और उनसे हमारा कार्य भी सिद्ध होना है। यहाँ दूसरा कोई है ही नहीं, कोई देवी देवता पूजने की आवश्यकता ही नहीं है यहाँ। हाँ, हमारी देवी देवता की पूजा यहाँ फलीभूत भी नहीं होगी यदि हम करना भी चाहें। आज लक्ष्मी पूजा, कल विश्वकर्मा पूजा, परसों यहाँ फलित नहीं होगी, क्योंकि हम उनके अंतर्गृह में, उनके प्रकोष्ठ में यहाँ कोई देवी देवता का प्रवेश नहीं है। यहाँ की सारी व्यवस्था उनको करनी होती है, स्वयं से करते हैं। जैसे अब कोई बड़ा पदाधिकारी है, कोई मंत्री है, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, कोई राजा है, उसकी सारी व्यवस्था तो बनी होती है प्रजा के सुख के लिए, प्रजा की सुविधा के लिए सारी व्यवस्थाएं बनी होती है ना। बड़े बड़े कार्यालय खुले होते हैं, वहाँ बड़े बड़े अधिकारी बैठे हुए होते हैं सुनने के लिए, असुविधा दूर करने के लिए। जिस प्रकार की जिसकी असुविधा हो वहाँ ले जाए अपनी असुविधा, तो उसकी दूर करने की व्यवस्था होती है। आपूर्ति करने के लिए वहाँ कर्मचारी नियुक्त होते हैं। किंतु उस राजा के, उस अधिकारी के, मंत्री के, जो भी हो, उसका जो निजी जन होते हैं, उसके जो परिवारी जन होते हैं, उसको जब किसी भी वस्तु की जरूरत होती है तो क्या उस व्यवस्था के तहत उस काउंटर पे जाकर के निवेदन करता है? वो वहां जाके एप्लीकेशन देता है कि मुझे राशन चाहिए, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए? नहीं, जिसकी सारी व्यवस्था है वो स्वयं उसकी व्यवस्था अपने से करता है ना। ठीक वैसे ही जो इनके अनन्य प्रेमी जन हैं, उनकी व्यवस्था ये विधि विधान अनुरूप देवताओं के द्वारा जो प्राप्त होने वाली हमारी अनुकूलता प्रदान, जो हमारे अनुकूलता प्रदान करने के लिए जो उन्होंने देवादिकों को प्रतिष्ठित किया है, उसकी आवश्यकता इनके जनों को नहीं होती है। इंद्र पूजन के अवसर पर ब्रजवासियों को यही तो बताया उन्होंने, इंद्र की पूजा बंद करा दी उन्होंने। इंद्र कुपित हुए, उनका मान भंजन किया और इंद्र को बता दिया कि देखो तुम मेरे द्वारा नियुक्त एक अधिकारी हो, वर्षा देना तुम्हारा कर्तव्य है, जल देना, सिंचाई विभाग उनका है ना, जल विभाग, कहा कि जल आपूर्ति कराना तुम्हारा कर्तव्य है, इसके लिए तुम नियुक्त हो, यह ड्यूटी है तुम्हारी, इसके लिए अलग से पूजा लेने की आवश्यकता नहीं है, ये तो तुम्हें देना ही पड़ेगा। और हमारे ब्रजजनों को जब भी जरूरत होगी ना, ध्यान तुम रखना, समय समय से देते रहना, नहीं तो सस्पेंड डिस्चार्ज कर दिए जाओगे। स्वयं करते हैं व्यवस्था, इसके लिए किसी देवी देवता का आश्रय लेने की जरूरत नहीं होती। गीता जी में स्पष्ट बताते हैं, जो बस मुझ में ही लगा रहता है, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम जे जनाः मामुपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। कितनी बड़ी बात कर रहे हैं। जो अनन्य होकर के बस मेरी उपासना करता है ना, उपासना का मतलब उनके निकट रहते हुए उनके कार्यों में ही निरंतर लगे रहना, उनके पास बैठे रहना, उनके पास बने रहना निरंतर, यही उपासना। उपासना का मतलब यही होता है। तो कहते जो अनन्य होकर के बस मुझ में ही लगा रहता है, तो उसकी जितनी भी व्यवस्था है, योगक्षेम है, उसको वो क्या करते हैं, देवताओं को लगा देते हैं कि देवता लोग तुम इनकी आपूर्ति करते रहना। नहीं नहीं, कहते हैं तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। उसकी जितने भी व्यवस्था है, आवश्यकताएं, वो सब मैं स्वयं से पूर्ण करता हूँ। मतलब वहाम्य हम बता रहे हैं, मैं वहन करता हूँ, ढोते हैं, पहुँचाते हैं। वहन करने का मतलब ढोना,
कहते ना वाहन, गाड़ियों को वाहन बोलते, ढोने वाले गाड़ियों को जो ले जाए कहीं से कहीं पहुंचाए उसको वाहन कहा जाता है ना। लोग वहन करता है इसलिए उसको वाहन कहा जाता है। ठाकुर जी कह रहे हैं कि मैं उसके समस्त दायित्व का वहन करता हूँ स्वयं से। एक इस पे प्रसंग भी है गीता जी का। एक बार कोई एक बड़े ही गीताध्यायी ब्राह्मण, अच्छे पंडित थे, गीता जी का अच्छा अध्ययन था, गीता जी के प्रति समर्पित थे, गीता जी पर एक टीका लिख रहे थे। वो गीता जी का भाष्य लिख रहे थे, एक एक श्लोकों का अर्थ लिखते हुए जब यह श्लोक उनके सामने आया और ये वहाम्य हम शब्द जब उन्होंने इस पर लिखना शुरू किया तो कलम रुक गया उनका। भगवान के ऐश्वर्य का विचार करते हुए ये बात जो लिखा हुआ है यहाँ, वहाम्य हम तेषाभिनित्या तेषाम अनन्याश्चिन्तयन्तो माम जे जनाः मामुपासते तेषाम नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो दिमाग में सोचने लगे वो कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं, जितने भी जो भी सत्ता है सब उनके अधीन है, वो नियंता है, वो तो पहुँचवास दे सकते हैं किसी माध्यम से, उसके योगक्षेम का वहन आदेश करके किसी के द्वारा करवा दे सकते हैं। ये स्वयं से जो वहन करने की बात बता रहे हैं वहाम्य हम, इस पर उनको संदेह हुआ और उन्होंने लाल निशान लगा दी। वहाँ पर पुस्तक में लाल निशान लाइन करके छोड़ दिया विचार करने के लिए कि इस पर ठीक से विचार करेंगे। वहाम्य हम क्यों लिखा है इन्होंने? वहाम्य हम का मतलब तो होता मैं पहुँचाता हूँ, मैं वहन करता हूँ। उनको स्वयं से ढूंढना पड़ेगा, उनके पास कोई है नहीं क्या? हाँ, सारा संसार तो उनका भृत्य है, उनका दास है। इसलिए जब संशय में पड़ गए, बहुत विलंब हो गया, कुछ निर्णय पर नहीं पहुँचे और विचारते विचारते इतना समय निकल गया कि उस दिन आप अपना नित्य कृत्य भी नहीं कर पाए। दोपहर हो गया, अब जाकर स्मरण आया कि अब तो पहले जाएं, नित्य कृत्य करें, स्नान आदि से निवृत्त होकर के आएँ, ठाकुर जी की सेवा पूजा सब बाकी। उसके बाद फिर बाद में बैठेंगे, विचार करेंगे इस शब्द पर, ये क्या कहा यहाँ ठाकुर जी ने। चले गए। जाते समय घर की स्थिति आर्थिक अच्छी नहीं थी, तो पंडितानी ने देखा कि अब तो बाह्य दशा में है अभी, तो इनको सूचित किया जाए। पंडितानी ने आकर कहा कि पंडित जी आप तो उधर लिखने पढ़ने में विचार करने में लगे रहे, मैं बता नहीं पाई। आज ठाकुर जी को जो भोग लगेगा सो कोई व्यवस्था नहीं है, घर में कुछ नहीं है आज। तो ये मौन हुए, देर हो गई थी, चले गए। मन में विचारते हुए अब देखा जाए कैसे व्यवस्था करते हैं, हम तो उन पे निर्भर हैं, कैसे व्यवस्था करते हैं देखा जाए। मन में सोचते हुए चले गए स्नान आदि करने। उधर कुछ देर बाद एक बालक 10-12 वर्ष का रहा होगा, अपने शरीर के वजन से अधिक भार का एक बड़ा सा बोरा सर पे लादे हुए उनके यहाँ पहुँचा। जेठ की दोपहरी, बड़ी कड़कड़ाती धूप, पसीना से शरीर लथपथ हो रहा था। चेहरा सुकोमल बालक, चेहरा लाल लाल हो रहा था। वो अपने से अधिक भार सिर पर उठाए और उनके यहाँ आकर के पंडितानी से कहा, पंडितानी जी, माता जी ये सामान लो, आप संभालो इसको, राशन की सामग्री है, रसोई बनाकर ठाकुर जी को भोग लगा के रखना। उतरवा ली। लेकिन बालक की ऐसी दशा देख करके पंडितानी को, माता जी को बड़ी वेदना हुई कि कौन ऐसा, कौन, किसने भेजा? पूछा उन्होंने, किसने भेजा तुमको बाबू, ये हालत है तुम्हारी?
तो बच्चा ने कहा पंडित जी ने भिजवाया है। उनका मन और ये क्षुभित हुआ, बताओ पंडित जी स्वयं नहीं ला सकते थे, किसी और से नहीं भिजवा सकते थे? ये छोटा सा बालक, इसके वजन से ज़्यादा भार इसके ऊपर लाद करके इस दोपहर में इसको भेजे हैं। ये कैसी निर्दयता वाली बात हुई उनकी। और ममतावश वो पंडितानी बच्चा को अपने पास लेकर के आंचल से पसीना पोंछने लगी। बिठा करके पंखा वंखा करे बिठाई, पसीना पोंछ रही है। पोंछते हुए जब मुख पर अपना आंचल फिराई तो देखा नेत्र के नीचे, आँखों के नीचे यहाँ कटा हुआ है, चीड़े का निशान है, जैसे छिल जाए, रक्त आ रहा उसमें से। तो उनका हृदय और ये हुआ कि देखो कैसे, कहाँ चोट लग गई, क्या हुआ बेटे, कहाँ चोट लगी, कैसे क्या हुआ? तो बालक ने बताया कि कहाँ लगेगी, पंडित जी ने लगा दिया है चीड़ा, पंडित जी ने कर दिया। अब तो वही एकदम कुपित हो गए कि पंडित जी की बुद्धि बिगड़ गई क्या, ऐसी उनकी बुद्धि कैसे हो गई? अरे इस बालक पे दया आनी चाहिए, सो इतना भार लाद दिया, इसके ऊपर भेज दिया और ऊपर से इस पे प्रहार भी किया, आघात भी किया। बड़ी दुखी हुई, क्रोध भी हुआ। अब वो नाराज हो गई। रसोई पानी बनाई, ठाकुर जी को भोग लगाया, बालक को बिठा के पवाया। बालक कहा कि अब मैं तो चलूँगा, बहुत देर हो चुकी है, मुझे जाना है। तो चला गया वो। फिर पंडित जी आए वापस स्नान ये सब करके, तो उनको देखते ही पंडितानी एकदम उनके ऊपर बरस पड़ी कि आपकी बुद्धि बिगड़ गई है, बताओ सठिया गए क्या, कैसी बुद्धि हो गई? बालक आया, उस पर आपने इतना भार लादा, आप खुद से ला नहीं सकते थे, किसी और के द्वारा नहीं भिजवा सकते थे? कितना सुकुमार और छोटा सा बच्चा, उसके ऊपर इतना भार ला करके आपने ये किया। अब वो हतप्रभ देख रहे हैं क्या कह रही है, उनको तो कुछ पता नहीं। तो उन्हें पूछा कि क्या बात करती हो, किसकी बात करती हो? पंडितानी और क्रोधित हुई, कहा कि किसकी बात, जिसको आपने ऊपर से आघात भी किया, प्रहार भी किया, बेचारा छिल गया था, उसके रक्त आ रहा था, ऐसे निर्दयी हो गए आप। तो सारी बात उन्होंने पूछा। उन्होंने जब पंडितानी सुनाई कि ऐसे ऐसे आपने भेजा ना सब कुछ, राशन पानी देखिए, हम तो भोग लगा करके ठाकुर जी को भोग लगाकर बनाकर, रसोई बनाकर भोग लगाकर सब कुछ किया, बच्चे को पवाया, आपने उसको ऐसा किया। तब उनकी दृष्टि खुली। ओहो, उनको कुछ पता ही नहीं। फिर उनको कहा कि ओ, मैंने जो लाल निशान लगाया था, मेरे उस संशय को दूर करने के लिए आप स्वयं से सामान ढो करके लाए अपने सर पर, और उनके नेत्रों के नीचे लगी हुई चीड़ा, मैंने जो लाल निशान लगाया वहाँ संदेह का जो वह चिन्ह लगाया, सो दिखाने के लिए उनकी लीला हुई। और फिर तो भाव विभोर हो गए, पंडितानी की दुहाई देने लग गए, धन्य हो तुम्हें दर्शन हुआ, साक्षात ठाकुर जी आए हुए थे। वो स्वयं कैसे वहन करते हैं, कैसे ढोकर पहुंचाते हैं अपने अनन्य जनों के लिए, सो दिखाने के लिए, बताने के लिए, समझाने के लिए उन्होंने यह लीला की है। ऐसे निज जनों की सारी व्यवस्था आप स्वयं से करते हैं, किसी देवी देवता की आवश्यकता नहीं होती इसके लिए, चाहे जो भी प्राप्त करना हो। भागवत जी बताते हैं, अनन्य होकर बस इनको भजो, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामोदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। निष्कामता पूर्वक भजन करना सहज थोड़ी होता है। उनके हित के, उनके सुख के लिए बस उनका हम भजन करें, उनकी सेवा करें, यह भाव सहज उत्पन्न होता नहीं है। जन्म जन्म से विषयों की कामनाएं हृदय में जीव की भरी रहती है, तो भी कहते भले कामना से ही सही, गोविंद का ही भजन करो। हाँ, फिर वो स्वयं से पूर्ति करते हैं। जो अनन्य होकर इनकी सेवा करे, इनका भजन करे, उसकी समस्त कामनाएं आप स्वयं पूर्ण करते हैं, उसकी समस्त हित की साधनाएं आप स्वयं सिद्ध करते हैं। चाहे वह
विद्या हो, वैभव हो, यश हो, बल हो, जो भी चाहिए आप स्वयं देते हैं। इसके लिए अलग अलग देवी देवताओं की आवश्यकता ही नहीं होती है। जब बुद्धि की आवश्यकता हो तो जो इनके जन है उसको आप देते हैं। शारदा देवी के द्वार नहीं देखना पड़ता है। कहते ददामि बुद्धि योगम तम जे न माम उपयांति ते। जो मुझे जानना चाहे, मेरे निकट आना चाहे, मेरा बनना चाहे, वह शारदा देवी, विद्या देवी की दी हुई उनकी कृपा से प्राप्त विद्या के द्वारा, शास्त्रीय विद्या के द्वारा वो मुझको प्राप्त नहीं, मुझे नहीं जान सकता है। उसको तो मैं खुद कृपा करके बुद्धि प्रदान करता हूँ। ददामि बुद्धि योगम तम, मुझे जोड़ने वाली जो बुद्धि है सो मैं उसको स्वयं से प्रदान करता हूँ। ब्रजवासियों को लें,